क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी ड्रामा ने सिर्फ कुछ महीनों में 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए यूट्यूब पे और ये 2026 में रिलीज हुआ है। चलो मैं बताती हूँ कौन सा ड्रामा है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2026 शुरू हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कुछ जबरदस्त कंटेंट रिलीज कर दिया है। नए फेसेस, नई स्टोरीज और कुछ बहुत बोल्ड टॉपिक्स जो पहले रेयरली टच किए गए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल कौन से नए ड्रामास देखने चाहिए, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 7 रिसेंटली रिलीज्ड पाकिस्तानी ड्रामास जो 2026 में आए हैं और जिन्हें आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। नंबर 7 से शुरू करके नंबर 1 तक हर ड्रामा की यूनिक बात, कास्ट और क्यों ये देखने लायक है। तो चाय रेडी करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पे हमारा ड्रामा है गूंज। ये हम टीवी पे एयर हो रहा है और इसने अटेंशन गेन की है अपने सोशली रेलेवेंट कंटेंट की वजह से। मेन कास्ट में है कोमल मीर, मिर्जा गौहर रशीद और फिरोज कादरी। सपोर्टिंग कास्ट में आप देखेंगे अली सफीना, सरहा असगर, खालिद अन्नम और मिशेल मुमताज को। वजाहत राउफ ने डायरेक्ट किया है गूंज को और स्टोरी फोकस करती है जेंडर पॉलिटिक्स और वर्क प्लेस हैरेसमेंट पे। ये वो ड्रामा है जो दिखाता है कैसे औरतें वर्क प्लेस में एस्टैब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। अब मुझे ये पर्सनली पसंद है क्योंकि ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है आज के टाइम में। कितनी ही औरतें हर रोज ऑफिस जाती हैं और फेस करती हैं सटल या समटाइम्स नॉट सो सटल हैरेसमेंट, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होती क्योंकि लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गूंज ने ये अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है। ड्रामा दिखाता है कि कैसे पावर डायनामिक्स काम करती हैं वर्क प्लेसेस में, कैसे वुमेन को कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ता है खुद को और कैसे उनकी प्रोफेशनलिज्म को क्वेश्चन किया जाता है इन वेज के मेन के साथ कभी नहीं होता। नंबर 6 पे आता है फासले। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ये चल रहा है और इसका यूएसपी है कि इसमें रियल लाइफ कपल अली अंसारी और सबूर अली लीड रोल्स में है। डायरेक्टर है फहीम बर्नी। अली अंसारी प्ले कर रहे हैं जावियार को, एक वेल्दी आर्किटेक्ट। सबूर अली हैं आईनी जो एक एस्पायरिंग रेस्टोरेंटियर है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो फॉर्स्ड मैरिज में एंड अप करते हैं डिस्पाइट ईगो ड्रिवन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कंस्पिरेसीज। सपोर्टिंग कास्ट में है असफर रहमान, मशाल करीम और सबा हमीद, मतलब एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स का पावर हाउस। ये एसेंशियली एक लव स्टोरी है टैंगल्ड इन ईगो और क्लास डिफरेंसेस। चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू फॉर्स्ड स्पाउसेस, ये जर्नी इंटरेस्टिंग है देखने में। अली और सबूर की रियल लाइफ केमिस्ट्री ऑब्वियसली स्क्रीन पे ट्रांसलेट होती है जो ड्रामा को वॉचेबल बनाती है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा फॉर्मूलेइक है। हमने पहले भी देखे हैं ऐसे ड्रामास जहां चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो नॉवेल्टी की थोड़ी कमी है। फिर भी अगर आप लाइट रोमांटिक ड्रामा चाहते हैं जो ज्यादा हैवी नहीं है, तो फासले ठीक ऑप्शन है। क्या आपने कभी रियल लाइफ कपल्स को ड्रामाज में देखा है? मुझे कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है रियल कपल्स की केमिस्ट्री बेटर होती है स्क्रीन पे? नंबर 5 पे है कफील और ये ड्रामा बहुत स्पेशल है क्योंकि राइटर है उमेरा अहमद। जब उमेरा अहमद नाम हो तो क्वालिटी गारंटी है। ARY डिजिटल पे एयर हो रहा है ये। मेन कास्ट में है सनम सईद जो प्ले कर रही हैं जेबा को और इमाद इरफानी है जमशेद या जामी। सपोर्टिंग कास्ट में काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ और अली काजमी है। अब ये ड्रामा सेट है 1990s के बैकड्रॉप पे जो ऑटोमेटिकली इसको नॉस्टैल्जिक फील देता है। स्टोरी फॉलो करती है जेबा को जो औरत है जो स्ट्रगल कर रही है ड्रेनिंग मैरिज में और रेस कर रही है 4 बच्चे वाइल उसका हस्बैंड फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत रियल स्टोरी है। कितनी ही औरतें हैं जो एग्जैक्टली इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। हस्बैंड काम नहीं करता प्रॉपर्ली, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे आ जाती है, बच्चे भी संभालने हैं और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर भी। सनम सईद फिनोमिनल एक्ट्रेस हैं। उनकी हर परफॉर्मेंस में डेप्थ होती है और कफील में भी उन्होंने जेबा को इतना कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है कि आपको उसका स्ट्रगल फील होता है। इमाद इरफानी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आउटराइट विलन नहीं है। वो एक इररिस्पॉन्सिबल मैन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए प्रायोरिटाइज करता है अपने आराम को, और ये बहुत रियलिस्टिक है। 1990 सेटिंग ने ड्रामा को एक डिफरेंट फ्लेवर दिया है। उस टाइम का फैशन, म्यूजिक, सोशल डायनामिक्स सब ऑथेंटिकली रिक्रिएट किया गया है। अगर आप वो जेनरेशन से हैं या नॉस्टैल्जिया पसंद करते हैं तो ये एस्पेक्ट आपको बहुत पसंद आएगा।
उमैरा अहमद की राइटिंग में जो बात है वो ये है कि वो प्रीच नहीं करती, वो सिचुएशंस दिखाती हैं और ऑडियंस को सोचने देती हैं। कफील भी एग्जैक्टली यही करता है। नंबर 4 पे हमारा ड्रामा है माँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चल रहा है ये और मेन कास्ट में है आयना आसिफ एज राहा और अहमद रफीक। सपोर्टिंग कास्ट में देखिए सुनीता मार्शल, हारिस वहीद, अली खान, साद जमीर फरीदी और सैयद मोहम्मद अहमद को। ये ड्रामा फोकस करता है थीम्स ऑफ फैमिली, लव और आइडेंटिटी पे। माँ, ये टाइटल ही बहुत इमोशनल है और पाकिस्तानी ड्रामाज में मदर्स को जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलती। आयना अब बच्ची नहीं रही, वो प्रॉपरली यंग वुमन बन गई है और उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी आ गई है। राहा का कैरेक्टर लेयर्ड है, वो सिर्फ एक लविंग डॉटर या ओबीडियंट बहू नहीं है, वो अपनी ओन आइडेंटिटी है। ड्रामा एक्सप्लोर करता है मॉडर्न फैमिली डायनामिक्स को, कैसे ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी क्लैश करती हैं, कैसे यंगस्टर्स अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं व्हाइल रिस्पेक्टिंग फैमिली वैल्यूज। मुझे लगता है माँ उन ड्रामाज में से है जो स्पेसिफिकली रेजोनेट करेगा जॉइंट फैमिलीज के साथ। अगर आप जॉइंट फैमिली सेटअप में रहे हैं या समझते हैं वो डायनामिक्स को तो बहुत रिलेटेबल लगेगा। नंबर 3 पे है गुलाम बादशाह सुंदरी, भी ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है उनका। मेन कास्ट में है इमरान अशरफ, जाविया नौमानी जाज, हिना अफरीदी और शहजाद नवाज। राइटर है जंजाबिल आसिम शाह और डायरेक्टर अमीन इकबाल। दोनों नाम्स जो क्वालिटी का अश्योरेंस देते हैं। अब जब इमरान अशरफ किसी ड्रामा में हो तो आप जानते हैं कि एक्टिंग तो कमाल की होगी। ये ड्रामा बेसिकली एक लव ट्रायंगल है, रूरल सेटिंग में विद पॉलिटिकल अंडरटोन्स। गुलाम है सर्वेंट, बादशाह है मास्टर और सुंदरी वो औरत जिसके लिए दोनों कम्पीट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में लोकल इलेक्शंस और फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है। इमरान अशरफ ने गुलाम का कैरेक्टर इतनी इंटेंसिटी के साथ प्ले किया है कि स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। वो मेथड एक्टर हैं, वो अपने कैरेक्टर्स में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जावियार नौमान इजाज, जो ऑब्वियसली लेजेंडरी नौमान इजाज के बेटे हैं, भी बहुत टैलेंटेड हैं। उनका बादशाह कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, प्रिविलेज्ड बट इनसिक्योर। ड्रामा का ट्रीटमेंट सिनेमैटिक है। अगर आप रूरल ड्रामास पसंद करते हैं जो ग्रैंड स्केल पे बने हो या अगर आप इमरान अशरफ के फैन हैं तो डेफिनेटली देखना चाहिए। नंबर 2 पे आता है कफील। वेट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कफील। एक्चुअली नंबर 2 पे सही में आना चाहिए था एक और ड्रामा, बट सिंस लिस्ट में मिक्सिंग हो गई है लेट मी क्लैरिफाई। एक्चुअली नंबर 2 पे मैं रखूंगी कलेक्टिव मेंशन ऑफ थीमेटिक एक्सीलेंस। 2026 में जो पैटर्न दिखा है वो ये है कि ड्रामाज अब ज्यादा सोशली कॉन्शियस हो रहे हैं, वेदर इट्स वर्क प्लेस हैरेसमेंट इन गूंज, फाइनेंशियल इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन कफील और फैमिली डायनामिक्स इन माँ। हर ड्रामा कुछ मीनिंगफुल एड्रेस कर रहा है। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो कल्चरल कमेंट्री भी है। वो शेप करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशंस को। तो ये जो रीसेंट रिलीजेस हैं 2026 के, इनमें से ज्यादातर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है सीरियसली और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। और अब फाइनली नंबर 1 पोजीशन पे, और मैं कहती हूँ बिल्कुल डिजर्विंगली, है मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पे एयर हो रहा है और इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये फास्टेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा बन गया है जो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है यूट्यूब पे। 1 बिलियन, सोचिए कितना मैसिव है ये। मेन कास्ट में है हानिया आमिर एज आयरा और बिलाल अब्बास खान एज कामयार। सपोर्टिंग कास्ट में अली रहमान खान, अदनान जाफर, अली खान, वर्धा अजीज और अर्जुमन रहीम है। स्टोरी फॉलो करती है कामयार को, जो एक चार्मिंग बट इम्पल्सिव मैन है जो स्कार्ड है पास्ट बिट्रेयल से, और आयरा को जो एक प्रिंसिपल्ड गर्ल है। रोमांस ड्रिवन नैरेटिव है विद लॉट्स ऑफ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। अब मैं ऑनेस्ट हूँ, ये ड्रामा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि कामयार का कैरेक्टर ऑब्सेसिव है आयरा के लिए। उसकी परस्यूट ऑफ हर समटाइम्स क्रॉसेस इनटू प्रॉब्लमैटिक टेरिटरी और ड्रामा ने इनिशियली इसको रोमांटिक एंगल दी थी जो बहुत क्रिटिक मिला। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ, प्लीज इसको रियल लाइफ में रोमांटिसाइज मत कीजिए। ड्रामा में जो दिखाया जाता है, ऑब्सेसिव परसूट, कांस्टेंट चेजिंग, बाउंड्रीज क्रॉस करना, ये रियल लाइफ में रेड फ्लैग्स हैं। और 1 बिलियन व्यूज का माइलस्टोन ये सिर्फ लक से नहीं होता, ये प्रूव करता है कि कंटेंट एंगेजिंग है, रिलेटेबल है और ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरी जिंदगी है तू नहीं देखा, मैं सीरियसली रेकमेंड करती हूँ। बट एक माइंडफुल व्यूअर बनो, एंजॉय करो बट क्रिटिकली एंगेज भी करो कंटेंट के साथ। तो ये थे 2026 के रिसेंटली रिलीज्ड टॉप 7 ड्रामास। हर एक अपने तरीके से यूनिक है। कोई सोशल इश्यूज एड्रेस कर रहा है, कोई प्योर रोमांस दे रहा है, कोई नॉस्टैल्जिया के साथ आ रहा है।
मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपने इनमें से कौन सा देखा है, कौन सा आपका फेवरेट बन गया और क्या मेरी रैंकिंग से एग्री करते हैं।